बच्चों, आज हम अपनी 6 क्लास NCERT इंग्लिश बुक हनीस्कल के अंदर हमारा एक चैप्टर है और चैप्टर का नाम है फेयर प्ले। आज इस चैप्टर को हम ध्यानपूर्वक देखते हैं, समझते हैं। आज चैप्टर को ध्यानपूर्वक देखें व समझें। तो हम स्टार्ट करते हैं। बिफोर यू रीड, हैज़ योर बेस्ट फ्रेंड एवर डन समथिंग यू थॉट वाज रॉन्ग। इसमें बताया गया कि क्या आपका कभी ऐसा जो पक्का मित्र रहा है, एवर डन समथिंग यू थॉट वाज रॉन्ग, तो जिसके बारे में आपने सोचा था कि वो गलत था। व्हाट डिड यू डू देन, फिर आप क्या करते हैं। डिड यू कीप क्वाइट, क्या आप शांत रहते हैं। डिड यू टेल योर फ्रेंड, क्या आप अपने मित्र को बताते हैं। व्हाट यू थॉट, कि आपने जो है क्या सोचा था। रीड दिस स्टोरी, इस कहानी को पढ़ते हैं। अबाउट टू फ्रेंड, जो दो मित्रों के बारे में है। हु हैड टू डिसाइड व्हाट वाज मोर इम्पोर्टेंट, और जिसमें बताया गया कि फैसला लेते हैं कि क्या जो है ज़रूरी है उनके लिए, जो है फ्रेंडशिप एंड एनिमिटी, मित्रता या उसमें दुश्मनी ज़रूरी है। और एसेंस ऑफ व्हाट इज़ राइट, या फिर जो है क्या ठीक है और जो है क्या गलत है, इन दोनों में से किसका चुनाव करना है। इसमें इस प्रकार की कहानी को हम जो है देखते हैं। इसका पार्ट 1 हम स्टार्ट करते हैं। जुमन शेख एंड अलगू चौधरी वर गुड फ्रेंड्स। जुमन शेख और अलगू चौधरी जो दोनों जो हैं अच्छे मित्र थे। फ्रेंड्स यानी मित्र थे। सो स्ट्रॉन्ग, इतने वो मजबूत मित्र, इतनी मित्रता उनकी घनिष्ठ। वाज देयर बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप, उनके बीच में इतनी जो घनिष्ठ मित्रता थी कि दैट व्हेन आइदर ऑफ देम, कि उनमें से जब कोई भी वेंट अवे फ्रॉम द विलेज, गांव से कोई भी चला जाता, द अदर लुक्ड आफ्टर हिज फैमिली, तो पीछे से जो है दूसरा दोस्त उसकी जो है परिवार की जो है देखभाल करता था। बोथ वर ग्रेटली रिस्पेक्टेड इन द विलेज, और दोनों का जो है गांव में बहुत ही सम्मानित व्यक्ति थे। रिस्पेक्टेड का मतलब है सम्मानित, विलेज का मतलब होता है गांव, विलेज का मतलब होता है गांव, और रिस्पेक्टेड का मतलब होता है सम्मानित, यानी सम्माननीय थे वो। दोनों ही जो है वो गांव के अंदर सम्माननीय व्यक्ति थे, गांव में उनका काफी सम्मान था। जुमन हैड एन ओल्ड आंट, जुमन की एक जो है बूढ़ी जो है वो आंट होती है चाची होती है। हु हैड सम प्रॉपर्टी, जिसकी जो है कुछ प्रॉपर्टी यानी होती है संपत्ति, उसकी जो है कुछ जो है वो संपत्ति होती है, उसकी जो है बूढ़ी चाची की संपत्ति होती है। दिस सी ट्रांसफर टू हिम ऑन द अंडरस्टैंडिंग, और वो चाची जो संपत्ति इस शर्त पर जो है वो ट्रांसफ़र कर देती है, उसके नाम कर देती है, दैट सी वुड स्टे विद हिम, कि वो उसके साथ जो है रहेगी। इस शर्त के साथ अपनी सारी जायदाद संपत्ति उसके नाम करती है कि उसके साथ रहेगी। एंड ही वुड लुक आफ्टर हर, और उसकी जो है वो देखभाल करेगा। यानी जुमन की चाची सारी अपनी संपत्ति जुमन के नाम कर देती है, ये इस शर्त के ऊपर करती है कि जुमन उसकी देखभाल करेगा, वहीं उसका जो है उसी के पास रहेगी, खाना पीना सब जो है उसी की जुमन की ही जिम्मेवारी होगी। द अरेंजमेंट वर्कड वेल फॉर ए कपल ऑफ ईयर, और जो है उसका जो कुछ समय तक जो है उसका जो है ठीक ठाक चलता रहा। यह व्यवस्था कुछ सालों तक तो ठीक ठाक चली, पर फिर जो है स्थिति जो है वो काफ़ी जो है चेंज होने लगी। देन द सिचुएशन चेंज्ड, सिचुएशन होता है स्थिति, सिचुएशन का मतलब होता है स्थिति, चेंज यानी फिर जो है व्यवस्था जो है वो उसकी जो है
बदलने लगी, उसमें बदलाव होने लगा। जुमन एंड हिज फैमिली वर टायर्ड ऑफ द ओल्ड रिलेटिव होता है संबंधी, टायर्ड मतलब थकना या तंग पाना, फैमिली होता है परिवार। जुमन और उसका परिवार जो है अब जो है बूढ़ी चाची से जो है वो जो है तंग आ गया था। जुमन बिकेम एज इनडिफरेंट टू हर एज इज वाइफ, और जुमन भी जो है अब जो है अपनी पत्नी की तरह चाची की देखभाल से तंग आ गया, और वो भी जो है अब जो है खाना देने में, उसके जो रहने सहने में आनाकानी करने लगा। Who grabbed even the little food that the old lady wanted every day, और जो है वो उसको जो है खाना जो है भरपेट खाना देने में आनाकानी करने लगा। चाची भी अपना यह अपमान खाने के साथ कुछ समय तक सहती रही। चाची कुछ समय तक तो इस व्यवस्था को सहती रही। He swallowed these इंसल्ट यानी उसकी जो इनकी इन हालत को, उनके जो इंसल्ट होता है अपमान, उनके अपमान को चाची कुछ समय तक तो सहती रही। चाची इस अपमान को कुछ समय तक तो जो है वो सहन करती रही। खाने के साथ ही वो जो है अपने अपमान को जो है सहन करती रही। विद हर फूड फॉर ए फ्यू मंथ, कुछ महीनों तक। बट पेशेंस हैज़ इट्स लिमिट, लेकिन जो सहन करने की भी कुछ एक क्षमता होती है, उसके बाद उसका भी जो है सब्र जो है टूटने लगा। ये जैसे चित्र में दिखाया गया है। वन डे, एक दिन क्या होता है कि शी स्पोक टू जुमन, उसने जुमन को साफ साफ कह दिया, माई सन, कि मेरे बेटे, इट इज़ नाउ ऑब्वियस दैट आई एम नॉट वांटेड इन योर हाउस। उसने जो है चाची ने एक दिन जो है जुमन से कहा कि बेटा, मेरे लिए अब ये साफ हो गया है कि मेरी तुम्हारे घर में कोई जगह नहीं है। काइंडली गिव मी ए मंथली अलाउंस, और उसने कहा कि मुझे अब जो है तुम जो है मासिक जो है खर्चा दे दिया करो, मैं अपनी रसोई से अलग बना लिया करूँगी। सो दैट, ताकि आई कैन सेट अप ए सेपरेट किचन, सेपरेट होता है अलग, ताकि मैं अलग जो अपनी जो है किचन यानी रसोई, अपना खाना जो है वो बना सकूँ। माई वाइफ नोज, और बेस्ट, मेरी पत्नी सबसे अच्छा जानती है, हाउ टू रन द हाउस, की घर को कैसे चलाना है। बी पेशेंट सैड जुमन ने कहा। जुमन ने कह दिया कि मेरी पत्नी जो है अच्छे से जानती है कि घर को कैसे चलाना होता है, और बड़ी जो है शेमलेसली, यानी उसने जो है बड़ी बेशर्मी से जैसा जो चाची को कहा। दिस मेड हिज आंट वेरी एंग्री, और इस बात से चाची काफ़ी नाराज़ हो गई, और शी डिसाइडेड टू टेक हर केस टू द विलेज पंचायत, और इस पर चाची जो अपनी इस बात को जो है गांव की पंचायत में ले जाने के लिए जो है चाची जो है वो तैयार हो गई कि वह अपनी इस बात को गांव की पंचायत में रखेगी। फॉर मैनी डेज, और जो है बहु दिनों तक वह वृद्धा अपना पक्ष दूसरों के सामने रखती रही। द ओल्ड लेडी वाज सीन टॉकिंग टू द विलेजर्स एक्सप्लेनिंग हर केस, अपनी इस बात को जो है गांव वालों के पास वो रखती रही, बताती रही गांव वालों को। एंड सीकिंग देयर सपोर्ट, और उनका जो है इस आशा से कि वे उनकी मदद करेंगे। सम सिंपैथाइज्ड विद हर, कुछ लोगों ने तो उसके प्रति जो है सिंपैथी रखी, कुछ लोगों ने उसके प्रति दया सहानुभूति दिखाई। अदर लाफ्ट, और कुछ लोग जो है हंसे। लाफ्ट का मतलब होता है हंसा या हंसना, हंसे। एट हर, उसके ऊपर जो है हंसे कुछ लोग। ए फ्यू अदर एडवाइज हर टू, और कुछ लोगों ने उनको जो है वो सलाह भी देनी जो है शुरू कर दी। मेक इट अप विद हर नेफ्यू एंड हिज वाइफ, और उन्होंने कुछ लोगों ने कहा कि आप जो है अपने भतीजे और बहू का जो है कहना माने। एट लास्ट, और आखिर के अंदर ही सी केम टू अलगू चौधरी, वो अलगू चौधरी के पास आती है। एंड
स्पोक टू हिम, और उसको बताती है, यू नो, तुम जानते हो चाची, जुमन इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। और वो अलगू चौधरी कहता है कि चाची तुम जानती हो कि जुमन जो है वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मेरा पक्का जो है मित्र है। हाउ कैन आई गो अगेंस्ट हिम, मैं उसके जो है अगेंस्ट होता है विरुद्ध, मैं उसके जो है विरुद्ध किस प्रकार से जा सकता हूँ फैसले में। अलगू सैड बट इज इट राइट, परंतु क्या ये ठीक है माई सन, मेरे बेटे, टू कीप मम एंड नोट से वट यू कंसिडर जस्ट एंड फेयर, क्या तुम्हारे लिए ये सही रहेगा कि तुम सही बात को सही नहीं कह सकते, सही फैसला नहीं कर सकते। प्लीडेड द ओल्ड लेडी, कैम टू द पंचायत एंड स्पीक द ट्रूथ, और उसने जो है चाची ने कह दिया कि तुम जो है न्याय संगत सही फैसला सुनाओ, पंचायत में आओ और जो सच बोल दो। सी सैड, उसने कहा। अलगू डिड नॉट रिप्लाई, अलगू ने कोई जवाब नहीं दिया। बट हर वर्ड्स केप्ट रिंगिंग इन हिज ईयर, लेकिन जो चाची के कहे हुए शब्द थे वो अलगू के दिमाग में अभी भी जो घूम रहे थे। इस प्रकार से बच्चों इस पाठ का पार्ट 1 हमने इस वीडियो में किया है। इस पार्ट 1 को आप बार बार समझें और पाठ को रीड करें और समझें। पार्ट 2 में फिर मिलते हैं, तब तक आप इसे देखें, समझें। वीडियो आपने देखी इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।